नमस्कार, टायरेंट न्यूज़ में स्वागत है आपका। मैं आपके साथ शनाया अहम। टायरेंट न्यूज़ की टीम आज पहुंची है अंबाला में। तो अंबाला लोकसभा सीट से बीजेपी ने बंतो कटारिया, जो कि स्वर्गीय रतन लाल कटारिया की धर्मपत्नी हैं, उनको टिकट दिया है, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। रतन लाल कटारिया भी खुद 4 बार एमपी रह चुके हैं और अब उनकी वाइफ को, उनकी धर्मपत्नी को लोकसभा सीट अंबाला से बीजेपी ने टिकट दिया है। अगर हम बात करें दूसरी तरफ कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने वरुण चौधरी पर दांव खेला है। वरुण चौधरी इस वक्त मुलाना से एमएलए भी हैं और उनके पिताजी भी 4 बार एमपी रह चुके हैं। ऐसे है मैम, मेरा गांव है ठरुआ, जो अंबाला कंस्टिट्यूंसी में ही पड़ता है। पहले यहाँ से 10 साल हो गए रतन लाल कटारिया से। चलो अब वो हमारे बीच में नहीं है, हमें संवेदनाएं हैं उनके परिवार से, लेकिन उन्होंने अपने रहते कोई ऐसा काम नहीं किया। मैं सरपंच रहा हूँ गांव में जी 10 साल। गांव में भी आए, वो एक हमें 3 लाख की ग्रांट देगी थी, लेकिन वो कांगचों में ही रहेगी। तो ऐसा मेरे को तो लगता नहीं कि कोई ऐसा काम हो जिसकी बेहे पर उनको वोट दी जाए। कांग्रेस ने वरुण चौधरी को उतारा है। वरुण चौधरी एमएलए भी है मुलाना से, तो क्या लगता है आपको कि वो कुछ कर पाएंगे विकास? देखो जी, वरुण चौधरी बहुत ही बढ़िया लड़का है जी, एमएलए है, मेरे हल्के से ही एमएलए है और हर एक उस आदमी के दुख में सुख में आना जाना है उसका, और बहुत अच्छी लीड से जीतेंगे। कटारिया जी वाला काम तो बहुत हुए हैं। असीम गोयल जी ने काफ़ी काम किए हैं, अभी हमारे वहाँ काम चल रहा है। सभी चाहते हैं कि बंतो कटारिया जी आए। हाँ जी, अच्छे काम करने वाले हैं लोग। मोदी जी की लहर है, मोदी की लहर में सभी काम हो रहे हैं और इस बार भी मोदी जी आएंगे। जैसे आप कह रहे हैं मोदी की लहर है, लेकिन एक तरफ बीजेपी, एक तरफ इंडी गठबंधन है, तो लगता है कि इंडी गठबंधन का जादू चलेगा और मोदी को हटाने में कामयाब रहेगा गठबंधन? बिल्कुल नहीं होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा। मोदी जी आएंगे। मोदी है, 400 पार है मोदी इस बार। यहाँ से अगर हम कांग्रेस की बात करें तो बंतो कटारिया जो बीजेपी की उम्मीदवार है, उनके सामने कांग्रेस ने वरुण चौधरी को उतारा है। तो लगता है कि वरुण चौधरी युवा हैं तो ज़्यादा अच्छा विकास कर पाएंगे? नहीं, विकास नहीं कर पाएंगी ये पार्टी विकास नहीं कर पाएगी। आएगा तो मोदी ही बस। क्या देखा है आपने पिछले 10 साल में यहाँ के जो एमपी रह चुके हैं, उन्होंने क्या कुछ दिया अंबाला को? अंबाला शहर में तो कुछ नहीं दिया, कैंट में तो बहुत कुछ है। शहर में क्या क्या नहीं? शहर में कुछ भी नहीं है। अंबाला कैंट में बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा वीज साहब ने करा है, लेकिन अंबाला शहर में कोई काम नहीं हुआ। तो इस बार वरुण चौधरी को कांग्रेस से उतारा गया है। क्या लगता है आपको बंतो कटारिया के मुकाबले में वरुण चौधरी कहीं फिट बैठेंगे, टक्कर देंगे? वो तो वक्त बताएगा, वक्त के ऊपर डिपेंड है कि क्या करता है, लेकिन लगता नहीं कुछ। बीजेपी कह रही है 400 पार जाएगी। 400 पार जनता क्या कहती है? देखो जी, मोदी के हम फैन हैं, मोदी की हम बात करेंगे, बाकी इसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि दोनों के दोनों पार्लियामेंट के अंदर जाके बात नहीं करेंगे, उन्हें सिर्फ एक वोटिंग के लिए गए हैं। तो अगर हम देखा जाए, बंतो लाल कटारिया क्या कर लेगी या वरुण चौधरी क्या कर लेगा? अगर हमने वरुण चौधरी को बनाया तो राहुल गांधी को देंगे क्या देश की बागडोर, जिसको यही नहीं पता बोलना क्या उसने? ठीक है ना? तो एक समझदार नेता के नाते ये देखना चाहिए कि सेंटर में कौन है। परिवार का मुखिया अच्छा होगा तो परिवार भी अच्छा होगा, अगर मुखिया ही बेकार होगा तो परिवार क्या करेगा? तो यहाँ बंतो लाल कटारिया का तो ठीक है, चलो अगर वो लेडीज़ खड़ी है, पहली बार हुई है, तो हमें लेडीज़ को प्रोग्रेस करना चाहिए। बंतो लाल कटारिया ठीक है। लेकिन जैसे सेंटर की अगर हम बात करें तो इंडी गठबंधन हो गया, तो कहीं ना कहीं लगता है जो मोदी कह रहे हैं 400 पार, उस पर इंडी गठबंधन भारी पड़ेगा। मैडम जी एक बात तो ना, सारे गाँव के इकट्ठे हो गए एक बंदे को हराने के चक्कर में लगे, तो इससे क्या पता लगेगा कि उनके अंदर काबिलियत नहीं अकल लड़ने की? वो तो पहले हार मान चुके अपनी। वरुण चौधरी ने ये बोल दिया कि अगर मैं ये इलेक्शन हार गया तो मैं एमएलए के इलेक्शन में खड़ा हूँगा। इट मीन्स वो पहले ही हार चुका है। मानोगे ना बात को? ये बात है। तो रतन लाल कटारिया के 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो काम किए बता सकते हैं आपको आप? सीधी सी बात बताई, एमपी की सीट पे यहाँ पे कोई ना बोलता, चाहे वो रतन लाल कटारिया हो चाहे कोई भी हो। ठीक है ना? उन्होंने तो सिर्फ वोटिंग करने जाना, वहाँ पे कोई भी एक बिल पास होगा और कुछ नहीं करना इन्होंने। जो हमारे एमएलए का होगा या अपना एमसी का चुनाव होगा, उसके ऊपर आप हमारे से राय पूछो कि कौन क्या काम करेगा। एमसी को हम पकड़ लेंगे गले से। मतलब बिजनेस में ध्यान रखो, ठीक है। पॉलिटिक्स का तो आपको पता है, पब्लिक देख रही है कौन हमारे लिए कुछ कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। वैसे आपको पता ही है आज के टाइम में, देखो बीजेपी के टाइम में ये है कि महंगाई तो हमारे, अब रोज़ हम 2000 भी कमा रहे, 3000 भी कमा रहे। महंगाई के लिए रोना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि आईफोन रख रहा है हर बंदा। बट अगर एक अच्छे टॉपिक की बात करें, वीज़े के टाइम में मतलब हर लोग अपना एकदम रिलैक्स माइंड अपना बिजनेस कर रहे हैं। आप यहीं से हैं, आपने पिछले 10 साल में जो पहले एमपी रह चुके हैं उनके कामों को देखा, कैसे लगा आपको उनका काम? बीजेपी के जो एमपी हैं, हाँ जी, रतन लाल कटारिया के कामों को कैसे देखा आपने? ठीक है मैम, बढ़िया है। आपको बस ये है कि पब्लिक के, देखो मैम, अब जैसे इलेक्शन है,
अब आप इलेक्शन पे, आपका टॉपिक है इलेक्शन को देखना भी पब्लिक के, ऐसे ही इलेक्शन के टाइम पे ये जो पॉलिटिक्स के जो बंदे हैं ये लोग उस टाइम नज़र आते हैं, बट अदरवाइज़ अगर आपको ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है, कोई नहीं नज़र आएगा। ये चीज़ इनकी बहुत गलत है। देखो सामने वाला बंदे को कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करो। अब इलेक्शन है, ठीक है, इलेक्शन में हमें भी ज़रूरत है, हमें अपना बंदा ढूंढना है, बाकी फिर चल रहा है कोई ऐसी जैसे भी रतनलाल, स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतोलाल कटारिया बीजेपी से उम्मीदवार हैं, और कांग्रेस की बात करें तो वरुण चौधरी हैं। हाँ जी। जैसा आपने कहा कि इलेक्शन के बाद मिलते नहीं, तो इन दोनों में से कौन सा ऐसा लगता है आपको जो मिलेगा इलेक्शन के बाद भी आपको? हम दोनों ही एक जैसे हैं, कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। कोई विकास कार्य नजर नहीं आया जी, सब फ्रॉड ही फ्रॉड है। जो अंधभक्त है ना, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। आप देखोगे कोविड में जो इंजेक्शन लगवाए हैं जी, तो उसने हमारे साथ खिलवाड़ किया, पैसा लेकर, यानी कि हमारे सेहत के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। तो ये अच्छा किया है। उनको तो सिर्फ पूंजीपति मिले हुए हैं, उनको उठा रहे हैं। गरीब चाहे बाहर में 5 किलो राशन देते हैं, 5 किलो राशन में साल निकाल लेंगे। हालांकि हम कट्टर वैसे पहले बीजेपी को मानते थे, मगर हालात देख के हमें बदलना पड़ता है। कांग्रेस के राज में जो सिलेंडर 450 का था, आज 1150 का है। दूध पे, कफन पे, सब चीज़ पे GST लगा दिया है जी। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अगर हम मौजूदा सरकार की बात करें तो उनका कहना है कि हमने गरीबों के लिए योजनाएं लाए और राम मंदिर बनाया, आयुष्मान योजना राम लाए। मंदिर रोटी दे देगा, ये बताओ आप। ठीक है, हमारी आस्था है राम में है। मुझे 35 साल हो गए रामलीला करते, इसी चौक में करते हैं हम रामलीला, और राम को मानते हैं। राम हमें पेट भरने के लिए नहीं देगा, ठीक है, हमारी आस्था है। बन गया, बहुत अच्छा है। और कल मोदी ने नहीं बनाया, पब्लिक ने मिलकर सबने बनाया है राम मंदिर जो है जी। अकेला आदमी उसका वो नहीं ले सकता, ये नहीं कि है, तो पब्लिक ने बनाया और कोर्ट के थ्रू बनाया है जी। ठीक है, इन्होंने काम किए होंगे, ठीक है, 1 साल किसी और को भी देना चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे अम्बाला लोकसभा सीट के लिए? एक तरफ स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की पत्नी है बीजेपी से, दूसरी तरफ वरुण चौधरी हैं, वो भी MLA भी हैं, तो क्या लगता है कि कौन जीतेगा? हमें तो जी बंतो कटारिया लगती है जी, यहाँ से विनिंग कैंडिडेट है। कटारिया जी ने बहुत काम किए हैं यहाँ पे, मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ जी, और बताइए। तो कटारिया जी के जो जीवन काल में उन्होंने कार्य किए यहाँ पर, कौन कौन से कार्य जो आपको प्रभावित किए, कितने काम उन्होंने किए यहाँ पर? उन्होंने बहुत हाईवेज के लिए करवाया, यहाँ पे हाईवेज पास करवाया है, और मतलब कि अपना कैंट वाला सिविल हॉस्पिटल के लिए डोनेशन आया इतना, और मतलब कि और भी काम हो गए, जैसे डिजिटल लेबोरेटरी बनी है यहाँ पे, ठीक है, शिक्षा सदन हो गया हमारा, और बहुत किए काम मतलब कि उनके टाइम में हुए हैं। जो पंजाब में किसान है या हरियाणा में किसान है, उनके साथ बीजेपी सरकार ठीक नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं लगता है किसान आंदोलन का जो फर्क पड़ेगा बीजेपी पर? नहीं पड़ेगा जी, नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? ये हर बार इलेक्शन के समय क्यों होता है? उस टाइम यूपी इलेक्शन था, अम्बाला में मेयर का इलेक्शन था, तब उस टाइम क्यों होता है? ये पहले कहाँ गए थे? उस टाइम आंदोलन क्यों नहीं हुआ? कभी सड़क रोक लो, कभी रेल रोक लो, आमजन परेशान है। हमारे यहाँ पे व्यापार जितना था, मतलब कि अम्बाला में इस टाइम 70% व्यापार कम हुआ होगा इस आंदोलन की वजह से, क्योंकि ना कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाहर ज़्यादा, ना पंजाब का कस्टमर आ रहा है, ना हिमाचल से बहुत फ़र्क आया है। इस चीज़ का मतलब कि व्यापारियों को ज़्यादा नुकसान है, किसानों से ज़्यादा व्यापारियों को नुकसान है। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या लगता है कि देश कितना आगे जाएगा? इस समय राहुल गांधी को हमसे पिछड़े हुए बहुत समय हो चुका है, और नियर अबाउट जिस कंडीशन में वो चल रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि अब वो अचीवमेंट दे पाएंगे, क्योंकि इस समय जो मोदी की व्यवस्था है और मोदी साथ चल रहे हैं पब्लिक के साथ, वो मुझे लगता है कि मोदी को ही आना चाहिए और पब्लिक को मोदी को ही। हम तो वैसे बीजेपी कैंडिडेट को जिताएंगे जी। हाँ जी, जो सेंटर में गवर्नमेंट है बहुत अच्छी सुविधा है जी, उसकी बहुत अच्छा सुविधा किया हमारी सिटी में, जैसे विजय ने किया वैसे रतनलाल कटारिया ने की थी। इसमें बहुत बेनिफिट है, इसमें तो दुख सुख में बात सुनता भी है। जो पिछले MP रहे हैं रतनलाल कटारिया रहे हैं, तो उन्होंने कुछ विकास कार्य किए अम्बाला के लिए? अम्बाला विकास कार्य तो हुए हैं जी, जैसे ये पुल बने हैं, ये अपना ये काम तो हुए हैं। 400 पार तो नहीं जाते जी ये तो पक्का है ये अभी 300 जैसे वो आ जाए, 300 तो लगता है,
बाकी 400 वाला तो वैसे है, 400 नहीं हो पाएगा। देखो नोटबंदी का तो कोई खास फायदा नहीं मिला। देखो जीएसटी का तो ऐसे है जी, अब वन कलेक्शन एक वन होगी जी, उसमें ऐसा दिक्कत नहीं आई, कहीं सेल टैक्स कटाओ कर दे, वो कटाओ कर दे, ये कटाओ जी, वो एक ही जगह, वो तो बहुत सही किया उन्होंने।